अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में इस्लाम और गलत फहमियाँ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ जो मेरा मकसद है वो लंबी तकरीरें करना और लोगों को मसाइल बताना, या लोगों को लंबी तकरीरों के ज़रिए बताना कि नमाज न छोड़ना हराम है, शराब को पीना हराम है और नमाज़ पढ़नी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। या आप मुफ्ती मौलाना आमतौर पर वीडियोस यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत मिल जाएंगे, जिसमें आलिमों के और मुफ्तियों के बयानात मिल जाते हैं, जिसमें आप ये सब चीज़ें सुन सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा मकसद जो सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को जिस चीज़ों को हम दीन समझ रहे हैं वो असल में दीन नहीं है, और जिसको हम दीन नहीं समझ रहे हैं असल में वही दीन है। बस मेरा मकसद है उस चीज़ की तरफ आपका फोकस करना, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान मुतवज्जे कराना कि क्या दीन है और क्या दीन नहीं है। तो बस मेरा मकसद इतना है, लेकिन मैं शायद इस मकसद में कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो फेसबुक पर वीडियो छोड़ता हूँ या फेसबुक पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसमें आमतौर पे देखते हैं कोई लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। लाइक करो या ना करो, लेकिन कम से कम उसे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान सके जो मेरा मकसद है। मेरा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, या मेरा मकसद कुछ नाम कमाना नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि मेरे जहन में जो बातें आती हैं कि लोग जिस चीज़ को दीन समझ रहे हैं असल में हकीकत में वो दीन नहीं है, और जिस चीज़ को दीन नहीं समझ रहे हैं हकीकत में वही दीन है। तो बस मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों का ध्यान इस तरफ मुतवज्जे कराऊं। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। नहीं तो ये जो वीडियो बना रहा हूं इसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा। चंद लोगों के पास अगर ये बात पहुंचेगी, 100 लोगों के पास, 200 लोगों के पास, तो मैं नहीं समझता इससे फ़ायदा तो इससे भी है, लेकिन वो फ़ायदा जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे और लोग इस गलतफहमियों से निकल सकें, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जा के बताएंगे तो शायद लोग इतनी ध्यान से इन बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन आजकल लोग, हर इंसान सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है। तो आप कम से कम अगर इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो एक फेसबुक पे कम से कम हर किसी के 5000 फ्रेंड्स या 2000 होते हैं। तो अगर एक आदमी फेसबुक पे एक आदमी भी अगर शेयर करेगा तो हज़ारों आदमी, लाखों आदमी तक ये बात पहुंच सकती है। बस हमारा मकसद सिर्फ आपको यही बताना है। अगर ज़्यादा वो कहूँगा तो ये यार वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। बस आपसे फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मेहर। आमतौर पर मेहर के मुतालिक भी बहुत सी गलतफहमियां समाज में फैली हुई हैं, बस हमारा मकसद सिर्फ उसको दूर करना है। तो बताते हैं कि सबसे पहला ये है कि मेहर क्या होता है। मेहर होता है कि जब निकाह होता है तो बीवी को एक रकम दी जाती है, जो निकाह के वक्त मुतय्यन की जाती है कि इतनी रकम आपको बीवी को देनी पड़ेगी, उसे मेहर कहते हैं। तो वो मेहर मुकर्रर कर दिया जाता है। एक मेहर होता है और एक मेहर मुअज्जल होता है, यानी एक उसी वक्त देना होता है, एक आगे आप कभी भी दे सकते हैं। उसका आपके मर्द के जिम्मे वो सर पर होता है कि इतना मेहर उसको देना है। तो जब वो एक बार मुकर्रर हो जाता है तो उसको वो एक कर्ज बन जाता है, तो उसको देना ही देना होता है। लेकिन हमारे समझ में क्या है कि एक बार मेहर बंध गया है, एक बार मेहर उसके साथ एक बार मेहर आ गया है कि इतना मेहर मुकर्रर कर दिया गया है, उसके बाद लोग क्या करते हैं आमतौर पर कि जब पहली रात होती है बीवी और मियाँ की पहली रात होती है, तो उसमें क्या लोग बताते हैं एक दूसरे को कि पहली रात में जाओगे तो सबसे पहले आप बीवी से बात करोगे तो उससे मेहर माफ़ करा लेना। तो दोस्तों, कुरान में जैसे आता है कि अपनी बीवियों को मेहर दे दिया करो, लेकिन अगर वो माफ़ कर दे तो माफ़ है, ठीक है, अगर वो माफ़ कर दे तो माफ़ है। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे मर्जी उससे माफ़ करा सकते हैं। माफ़ी का मतलब होता है खुशदिली से माफ़ कराना। तो अगर कोई मर्द औरत से पहली रात में ये कहेगा कि मेरा मेहर माफ़ कर दे, तो मैं नहीं समझता कोई औरत ऐसी होगी जो कह दे कि नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं तो अपना मेहर लूँगी। हर औरत यही कहेगी नहीं ठीक है, मैंने मेहर माफ़ कर दिया। तो इस तरह से माफ़ कराने से मेहर बिल्कुल माफ़ नहीं होगा, तो उसके लिए खुशदिली ज़रूरी है। दूसरा क्या करते हैं पहली रात में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते भी हैं कि आप जब रात में जाओगे तो उससे मेहर माफ़ करा लेना। ये मेहर माफ़ कराना ज़रूरी होता है, ये मेहर माफ़ कराना ज़रूरी नहीं है, उसको मेहर देना है। ये जो मुकर्रर कराया है ये देने के लिए मुकर्रर कराया है, ना कि उससे माफ़ कराने के लिए किया है। और अगर माफ़ी कराना था तो आप फिर बंधवाते क्यों उस मेहर को? नहीं, माफ़ नहीं कराना है, उसको देना है। हाँ, अगर वो खुशदिली से खुद माफ़ कर दे तो फिर वो माफ़ है।
तो पहली रात में माफ़ नहीं कराना है, क्योंकि उसमें खुशदिली नहीं होती, तो उसमें आपको माफ़ नहीं कराना है। दूसरा जो है, जैसे लाइफ टाइम तो उसने मेहर दिया नहीं, और जब शोहर मरने लगा तो चंद लोग बीवी को बुला के लाए, देखो ये मर रहा है, अगर आपने मेहर नहीं दिया तो मैं माफ़ कर दो। तो ऐसा नहीं होता। अगर बीवी खुश दिली से उस वक्त भी माफ़ नहीं करेगी, कोई शोहर मर रहा है, चारों तरफ लोग उसको खड़े हुए देख रहे हैं कि मेहर माफ़ नहीं करेगी, तो उसकी बेइज्जती होगी, तो इस वजह से वो जल्दबाजी में माफ़ कर देती है, लेकिन वो खुशदिली से नहीं होता, तो इससे भी मेहर माफ़ नहीं होगा और शोहर की वसीयत में से उसे मेहर दिलाया जाएगा। तीसरा है कि बीवी के मरते वक्त, जब बीवी मरने लगे तो लोग शोहर को बुला के लाते हैं कि मेहर माफ़ करा ले। ऐसे में बीवी सोचते हैं मैं तो मरी नहीं हूँ, तो और लोग भी देख रहे हैं, तो लोग मेरे मरने के बाद मुझे ताने देंगे कि देखो बीवी ने मेहर भी माफ़ नहीं करा है, तो इसलिए वो खुशदिली से फिर भी माफ़ नहीं करेगी। तो अगर बीवी के मरते वक्त कोई मेहर माफ़ कराए तो वो भी मेहर माफ़ नहीं होगा। चौथा है कि जब मेहर बीवी के मरते वक्त माफ़ नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जब बीवी मर जाती है, जनाजे पे लेटी हुई है, तो लोग शोहर को बुला के लाते हैं, कहते हैं इसके कान में कह दो कि मेरा मेहर माफ़ कर दे। तो जब बीवी के मरते वक्त मेहर माफ़ नहीं हो रहा है, तो बीवी के मरने के बाद कहाँ से मेहर माफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, बीवी के मरने के बाद भी मेहर माफ़ नहीं होगा। पांचवा हम बताएंगे सबसे अच्छा तरीका बीवी से खुशदिली से मेहर माफ़ कराने का तरीका क्या है। तो आमतौर पे पता नहीं चलता कि बीवी खुशदिली से कर रही है या कैसे कर रही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जितनी रकम उसको देनी है या सोना देना है, जो भी चीज़ है, उसके हाथ में एक बार वो मेहर दे दो कि ये मेहर तेरा है और मैंने तुझे अदा कर दिया है। उसके बाद वो उस वक्त कहे या बाद में कहे नहीं मैंने तो माफ़ कर दिया, मैं तो आपको दे दूँ और मैंने अपनी दिल से माफ़ कर दिया, लो आप पैसे वापसी ले लो, या सोना चांदी जो भी दिया है वो माफ़ कर दिया मैंने, तो फिर वो खुशदिली मानी जाएगी। और एक ये है कि जब एक बार बीवी मेहर माफ़ कर दे खुशदिली से, जैसे मैंने बताया इस तरह से खुशदिली से मेहर माफ़ कर दे, लेकिन लड़ाई झगड़े में वो दोबारा कहने लगे नहीं मैं तो अपना मेहर लूँगी, मैंने माफ़ नहीं करा है, तो फिर उस बात का एतबार नहीं किया जाएगा। एक बार मेहर माफ़ करने के बाद दोबारा बीवी उसका मुतालबा नहीं कर सकती, दोबारा वो उसकी मांग नहीं कर सकती है। लेकिन इन शर्तों के अलावा अगर वो खुशदिली से मेहर माफ़ करती है तब वो फिर मेहर माफ़ होगा। इन तरीक़ों से अगर मेहर माफ़ करा दिया तो वो मेहर माफ़ नहीं होगा। जैसे किसी ने पहली रात में मेहर माफ़ करा लिया, तो बीवी बाद में कहने लगी नहीं मैंने तो वो वैसे ही कह दिया था, तो फिर भी माफ़ नहीं होगा, क्योंकि वो खुशदिली नहीं होती है। तो चलिए आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान सकें और इस गलतफहमी से निकल सकें जो हकीकत में दीन नहीं है, और असल दीन उनको बताएं। अस्सलाम वालेकुम।